हमारे गुरुदेव कहा करते, जिसने अपने जीवन में अपनी माता को प्रेम कर लिया ठीक से, माते के प्रति भक्ति जिसके जीवन में आ गई, अपनी मां के प्रति, उस बच्चे को कृतिवान और यशस्वी होने से कोई नहीं रोक सकता। वो इस दुनिया में सबसे यशस्वी होगा, चारों तरफ उठ के डंके बचेंगे, जिसने अपनी मां का पूजा कर लिया, अपनी मां को देवी की तरह मान लिया। कितने बच्चे हैं जो मां को देवी की तरह मानते हैं? याद रखो मेरे बच्चों, इस दुनिया में माता और पिता से बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। तुम्हारा क्लोजेस्ट फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड अगर कोई है तो तुम्हारी मां, तुम्हारे पिता। बाकी जो भी मिलेंगे मौके की ताक में रहेंगे, लूटेंगे, छीनेंगे, बर्बाद करेंगे। एक यही माता और पिता हैं जो तुम्हारे अनंत अपराधों के बाद भी तुम्हारा मंगल करने से नहीं चूकेंगे। अतः मित्रता करनी हो तो मेरे भारत, मेरे बिहार और गया के वासियों, मेरे बेटे बेटियों, पहला मित्र अपनी माता और पिता को बना लेना कि यही मेरे सच्चे मित्र हैं। इनसे दिल की हर बात मैं कर सकता हूं, ये पक्के मित्र हैं, इनको मित्र बनाओ। नहीं तो वो गाना शायद याद होगा, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया। ये सब ऐसे ही हैं। और हम तुमसे पूछे कि काय को ऐसा यार बनाए थे, दुखी होके कर, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। अभी तो चुनते समय क्यों नहीं सोचा था? माता पिता, श्रेष्ठ गुरु, ज्ञानी गुरु, इनके रहते हुए उच्चकों के साथ दोस्ती किया। आज लोग कहते, ये बच्चे ये कहते हैं ये मेरा फास्ट फ्रेंड है, मेरे सही गलत दोनों में साथ रहता है। ये फ्रेंड है कि तुम्हारा दुश्मन है? जो तुम्हारे गलत में भी तुम्हारा साथ दे, वो तुम्हारा मित्र कैसे हो सकता है? उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं। और अगर वो मित्र होता तो फिर कृष्ण को, कर्ण को नहीं मरवाना था, क्योंकि कर्ण ने तो दुर्योधन से मित्रता निभाई थी। एक एक पग पर अपने मित्र के साथ खड़ा था, तो भगवान को, कर्ण को मरवाने की क्या जरूरत पड़ी? मित्रता ये नहीं जो तुम्हारी गलतियों में तुम्हारा साथ दे, तुम्हारी गलतियों को छुपाए, तुम्हें गलती करने पर और उकसाए। सच्चा मित्र ऐसा कभी नहीं कर सकता, रोक देगा, छोड़ देगा। इसीलिए तो गुरु और शिष्य के बीच में प्रायः नाराजगी ही रहती है। हां, अगर दक्षिणा वाला मामला है तो अलग बात है, तुम भाड़ में जाओ, हमको लिफाफा देते रहो, हमको क्या मतलब है। लेकिन अगर सच्चा गुरु है, गुरुत्व उनके भीतर है और आपने गुरु रूप में वर्ण कर लिया, तो ये नाराजगी चलती रहती है। क्योंकि शिष्य के वर्तमान जीवन से कोई भी सदगुरु राजी नहीं होता। वो तुम्हें परफेक्ट बनाना चाहता है, वो तुम्हें किसी गड्ढे में गिरना नहीं देना चाहता। तो वो तुम्हें शत्रु जैसा लगता है, बार बार पर टोकते रहते हैं, बार बार मुझे रोकते रहते हैं। ऐसा गुरु हमको नहीं बनाना। तुमको कैसा मित्र बनाना है? जो तुम्हारे साथ शराब पिए, जो तुम्हारे साथ पता नहीं कैसे कुकृत्य करने में तुम्हारे साथ दे। जैसे दुर्योधन का साथ देता था कर्ण हर बात पर। किस लिए साथ देता था? अरे एक जगह 2 कौड़ी की इज्जत बचा दी, अंग देश का राजा बना दिया, तो तुम अधर्म के साथ खड़े हो जाओगे, उस दुर्योधन के साथ खड़े हो जाओगे जो अपने ही घर में अपने ही घर की बहू और बेटी को नंगा करने को राजी हो जाता है। उसके साथ मित्रता निभाओगे? द्रौपदी को नंगा करने को अपने छोटे भाई को कहता है, उससे तुम मित्रता निभाओगे? और परमात्मा तुम्हें छोड़ देगा और कृष्ण तुम्हें छोड़ देंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जो धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, वो तुम्हारे इन लौकिक धर्मों का, आचरण का कोई मूल्य नहीं देते। अब रिश्तेदार हैं तो महाराज जी कुछ तो सेवा करना पड़ेगा ना। नहीं, अधर्म में साथ मत देना। अधर्म में साथ दिया धृतराष्ट्र ने अपने बेटे का, अधर्म में साथ दिया गांधारी ने अपने पति का। अरे पति अंधा था और पतिव्रता होने का अर्थ यह था कि तुम तो अपनी आंखें खोल के रखती, एक आंख पति का और एक आंख तुम्हारा, ये पतिव्रता होता। पति अंधा तो हम भी पट्टी बांध लिए।
तो इतनी पतिव्रता थी तो एक बेटा क्यों नहीं बचा लेती पतिव्रता होने के नाते। आपके पास तो बहुत शक्ति होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा कोई उपासना, कोई भी क्रिया कर्म, कोई भी कर्म कांड, अगर उपासना की बात करते हो तो हिरण्यकश्यपु से बड़ा उपासना करने वाला कौन? जिसने इतनी बड़ी तपस्या की कि उसके शरीर में दीमक लग गए। तुमने कब ऐसी तपस्या की कि तुम्हारे शरीर में दीमक लग जाए? एक मक्खी बैठ जाए तो तपस्या छोड़ के उठ जाओगे, मच्छर काट जाए, ध्यान टूट गया। एक मच्छर में ध्यान टूट गया। और हिरण्यकश्यपु दीमक लग गया उसके शरीर में, पर इतना जोरदार तपस्या करता रहा। मैं कहता हूं अगर तपस्या ही बड़ी है, उपासना ही बड़ी है, तो हिरण्यकश्यपु को मारने की क्या जरूरत पड़ी? वो तो तपस्वी था, उसने तो मंत्र जाप किए, उसने तो बुलाया। लेकिन नरसिंह भगवान आए और फाड़ दिया ऐसे करके, अंतड़ियां निकाल ली। क्यों? तुम्हारी उपासनाएं, तुम्हारी ये पूजाएं, अगर तुम धर्म के पक्ष में नहीं हो, और धर्म के मर्म को समझना बड़ा कठिन है, स्वयं शास्त्र पढ़ के कभी नहीं सीख सकते। तुम इतने काबिल होते तो बिना टीचर के 5वीं क्लास पास करके दिखा दो, तुमको 10 टीचर लगते हैं। हाई स्कूल में तुम्हारे कोचिंग क्लासेस चलने लगते हैं, स्कूल के बाद भी मैथ्स के अलग, इंग्लिश के अलग, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से पास कर पाते हो। और धर्म जैसा चीज, आध्यात्म जैसा चीज, जो इस दुनिया का सबसे प्रीशियस है, सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो तुम्हें आनंदित बना सकता है, जो तुम्हें युवराज बना सकता है, जो तुम्हें सम्राटों की जिंदगी दे सकता है, तुम्हारे भीतर में आने वाले किसी भी प्रकार के दुख को वो रोक सकता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। इन तीनों प्रकार के तापों से अगर कोई मुक्त कर सकता है तो वो ईश्वर की सच्ची आराधना। व्हाट्स योर प्रोसेस, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट्स योर मोटिव, इट्स मोर इंपॉर्टेंट। तुम्हारा प्रोसेस क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा उद्देश्य क्या है इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर को, झूठ बोलो जाकर अपने गुरु से। युधिष्ठिर को पूछना चाहिए था, महाराज हमें मिले हैं, भगवान हो। हमारे तुम्हारे जैसे लोग होते, आज मीडिया होती तो कहते ये देखो भगवान, ये श्री कृष्ण एक नंबर का झूठा है, ये अपने भक्तों को झूठ बोलना सिखा रहा है, गुरु और शिष्य में लड़ाई करवा रहा है, फलाना तक। ऐसे कैमरा लेके खड़े हो जाते हैं और दिन भर यही न्यूज चलता। सावधान हो जाओ, जिनको तुम लोग भगवान मानते थे एक नंबर के झूठे निकले। उन्होंने युधिष्ठिर जैसे बच्चे को झूठ बोलना सिखाया है। बोलो खामोश क्यों हो भाई, चोट लग रही है। आज की अगर मीडिया होती तो यह कहती कि नहीं, परंतु कृष्ण को इस बात का कोई कम नहीं है। वो प्रोसेस क्या करेंगे कुछ पता नहीं। उनका उद्देश्य है जितने भी अधार्मिक लोग हैं पृथ्वी से समाप्त करना है और धर्म की स्थापना करनी है। सच और झूठ का निर्धारण बातों से नहीं होता, बात न सच होती है न बात झूठ होता है। सच और झूठ का निर्धारण आध्यात्म और धर्म से होता है। जो अस्तित्व के पक्ष में है वही सत्य है और जो अस्तित्व के विपक्ष में है वही झूठ है। केवल बातें सच झूठ नहीं होती। रोज इसी के लिए घरों में लड़ाई होता, तुमने मुझसे झूठ बोला। अरे कई बात का झूठ बोला? जिस बात को कहने से घर में शांति मिले तो दो रोज 10 झूठ बोलना। मैं कह के जा रहा हूं, जो पाप लगेगा मुझे लगेगा व्यासपीठ पर। गया के वासियों, ये कहते हुए ऐसा लगता है जैसे बोल रहा हूं रामगढ़ के वासियों गया के वासियों, जो पाप होगा वो मेरा होगा। मैं इस धर्म दंड की सौगंध लेके कहता हूं, अपने परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और पूरे विश्व में शांति की स्थापना के लिए अगर 10 झूठ बोलने पड़े तो समझ लेना कि वो झूठ नहीं है, बल्कि 10 सत्य तुमने बोले हैं जिससे शांति और प्रेम की स्थापना तुमने कराई है। ये है सच और झूठ। कहां फंसे हो? ये पाप, ये पुण्य, ये झूठ कैसी बोलूं महाराज मैं? और सच ज्यादा कहां बोलते हैं? जहां किसी की कमी देखते हैं।
हम तो महाराज जी एकदम सच बोलते हैं, हम इतना सच बोलते हैं कि चाहे घर में युद्ध हो जाए लेकिन हम सच बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। काय बात को युद्ध करा रही है माई? युद्ध नहीं, बुद्ध की धरती पर हो, शांति लाने का प्रयास करो, आनंद लाने का प्रयास करो। श्री कृष्ण से यही सीखो। केवल श्री कृष्ण को माखन मिश्री दे करके, दो डंडे लेकर के रास रचो हे, रास रचो हे, इससे श्री कृष्ण का कोई वास्ता नहीं है, ध्यान दे देना। रास शब्द का अर्थ होता है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। किसी नाच को रास नहीं कहते। पहले ठीक से पढ़ो, समझो, जानो धर्म के मर्म को। मर्म न जाने धर्म बखाने। बताओ, भागवत की कथाएं चलती, लोग गाना गवाते हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, और दिखाता है एक बेचारा बूढ़ा आदमी सुदामा बन करके ऐसे आ रहा, द्वारपाल ने धक्का दे दिया। किस भागवत में लिखी है? तुम मनोरंजक बनाने के लिए चीजों को झूठ बोलोगे। श्री कृष्ण के दरबार में पूरी रात्रि में अबला, विधवा, बच्चे, जरूरतमंद, ये कोई भी आ जाए तो सीधे श्री कृष्ण के कक्ष तक ले जाने की व्यवस्था थी, अगर श्री कृष्ण शयन में है तब भी। और सुदामा जैसे विप्र के आगमन पर वहां का द्वारपाल उनको धक्का देगा? ये किसने बताया? किस भागवत में है? कुछ भी करोगे, फिल्मों की तरह मसाला बनाने के लिए कुछ भी भर दोगे, किसी चीज से मतलब नहीं रखोगे। ये क्या प्रतिष्ठा होगी? तुम्हारे बच्चे पूछेंगे, मां जब श्री कृष्ण भगवान हैं तो उन्होंने ऐसे द्वारपाल क्यों रखे थे उज्जड? पूछ सकता है तुम्हारा बच्चा, क्या जवाब दोगी? कि श्री कृष्ण भगवान हैं, उनके द्वारपाल इतने भ्रष्टाचारी, किसी गरीब को ऐसे धक्का मारकर गिरा दें, ये कैसे कृपा निधान है, ये कैसे दयालु हैं? ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या जवाब दोगे? तो मनोरंजक बनाने के लिए कुछ भी करोगे, कुछ भी जोड़ोगे, कुछ भी घटाओगे। ये धर्म बहुत कठिन है, डगर पनघट की, झटपट भर लाओ यमुना से मटकी। याद रखो, श्री कृष्ण के यहां सुदामा जी के जाने के बाद जैसे ही उन्होंने कहा, उनको तुरंत विश्राम कराया गया। पंखे लेकर लोग खड़े हो गए। दौड़ा हुआ गया एक व्यक्ति और सिर्फ श्री कृष्ण को बताया, और वहां से सुदामा को लेकर के चल पड़े थे बिना पूछे ही, कि मेरे पूछने से पहले तू जाकर के आने से पहले पूछ ले। और तब श्री कृष्ण भागते हुए आए, बिना अपने पीतांबरी को फेंककर सुदामा को गले लगाया, और जिस पर्यंक पर रुक्मिणी और वो बैठते थे, ऐसे सफेद पर्यंक पर बिठा करके न गुलाब जल से धोया, न इत्र से धोया। वो तो द्वारिकाधीश थे, उन्हें पास संपत्ति की कौन सी कमी थी, पर श्री कृष्ण बैठ गए नीचे, अपने मित्र को ऊपर बिठा दिया, गुरु भाई को, विप्र को, और अपने आंसुओं से अपने मित्र के पांव धो डाले। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। दिस इज रियल भागवतम। इस भागवत का प्रचार करो, दम है तो सत्य का प्रचार करो, सुनो भी सत्य, पढ़ाओ भी बच्चों को सत्य, बताओ भी बच्चों को सत्य। नहीं तो बहुत प्रश्न खड़े हो जाएंगे तुम्हारे आइडियल पर, राम पर, कृष्ण पर, जानकी पर, राधा रानी पर। आज गलियों में, मोहल्लों में कोई बच्चे बच्चियों के बीच में कोई ऐसा संबंध हुआ तो लोग क्या कहते हैं? फलानवा न रासलीला करत। दिस इज रासलीला। शर्म करो। इससे बड़ी शर्मिंदगी इस राष्ट्र के लिए कुछ नहीं हो सकता। तुम धार्मिक हो, तुमसे अच्छे तो नास्तिक लोग हैं। तुम धार्मिकता का चोला ओढ़ करके और भगवान श्री कृष्ण के और गोपियों के मिलन को, ग्वाल बाल के मिलन को, आत्मा और परमात्मा के मिलन के, जीव और शिव के मिलन को तुम लड़के और लड़कियों के मिलन की रास लीला कहते हो? ये तुम्हारी समझ है? ये तुम्हारी पढ़ाई है? ये तुमने कथाएं सुनाए? कहां है ये कथा रासलीला में? रसौ वही शाह, जो शरीर से ऊपर उठे, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तब आत्मा। ये सप्तम द्वार पर आत्मा है। हम शरीर में जी रहे हैं।
असुसु रमन्ते इति असुर, जो केवल अपने शरीर में, शरीर के लिए और शरीर के रिश्तों के लिए जीता है, उसी को असुर कहते हैं, राक्षस कहते हैं। हमारा शास्त्र तो ये कहता है। तुमको किसी ने बताया आज तक? तुम किसको राक्षस कहते हो? जो केवल अपने शरीर में रमा हुआ है, इस शरीर के लिए ही पाप किए जा रहा है, इस शरीर के लिए ही सब कुछ उसके कर्तव्य हैं, पापी पेट का सवाल है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में, अहम वैश्वानरो भूतो, मैं इस पेट में अग्नि बनकर के विराजमान हूं। ये कौन से लोग हैं जिन्होंने कहा ये पापी पेट का सवाल है? ये किस धर्म ग्रंथ में लिखा है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लिख के आए हो कि फेसबुक यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो? कहां से पढ़ के आए हो? चाचा मौसा मौसी काका काकी एक ग्रुप बना लिए हैं, स्वीट फैमिली। अब कुछ भी लिखे जा रहे हैं। गीता में श्री कृष्ण ने ऐसा कहा। आपने पढ़ा है गीता? याद है आपको गीता? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुछ भी लिख दोगे गीता के नाम पर, कुछ भी लिख दोगे रामायण के नाम पर, कुछ भी फॉरवर्ड कर दोगे। खुद भी नहीं पढ़ता, फॉरवर्ड कर देता है। अरे खुद पढ़ तो लो, किसी गुरुजी से पूछ तो लो कि गुरुजी एक ऐसा आया है, क्या ऐसा धर्म में है? बोलेंगे 2 कौड़ी का है, बहुत झूठा है, हटा दे इसको, डिलीट कर दे। पर फॉरवर्ड कर रहे हैं, अपने आप को धार्मिक बता रहे हैं। स्वीट फैमिली में गीता में ऐसा कहा है। कौन सी गीता में कहा है? सीता और गीता में, हेमा मालिनी के फिल्म में? बताओ। हेमा मालिनी तो हमारे यहां की सांसद है, मथुरा की। कौन से गीता में है बताओ? तो धर्म जानते नहीं, धर्म को कभी सुनने का प्रयत्न नहीं करते। कर्म कांडों में तुम्हारा बहुत मन लगता है, पर याद करो श्री कृष्ण को तुम बहुत मानते हो, पर गीता सुनने को राजी नहीं। ये तो ऐसी बात हो गई, मम्मा आई लव यू, पापा आई लव यू। अब मम्मी कहे बेटा एक गिलास पानी देना, मम्मी छोटी से मंगवा लो ना, आई लव यू। बेटा थोड़ा मेरा दवाई ले आना, मम्मी उससे मंगवा लो ना, आई लव यू। बेटा सब्जी ले आया तो मम्मी मैं सब्जी नहीं लाऊंगा, किसी और से मंगवा लो, आई लव यू। बेटा आटा ले आ, गेहूं पिसवा कर, हमसे नहीं, आई लव यू। तो ये मैया पकड़ेगी तेरे आई लव यू का अचार डालूं मैं? बोल क्या करूं ऐसा आई लव यू? लव विदाउट लविंग एक्टिविटीज टुवर्ड्स द बिलवेड इज सेम SHAM। वैसा प्रेम जिस प्रेम में प्रेम की क्रिया नहीं, वो प्रेम प्रेम नहीं, पाखंड मात्र है। अगर प्रेम करते हो तो प्रेम की क्रियाएं भी होनी चाहिए। अगर प्रेम है तो प्रेम का समर्पण भी होना चाहिए। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। सुबह आई लव यू, दिन में आई लीव यू, और रात को आई किल यू। ये जिंदगी है व्हाट्सएप की, ये जिंदगी चल रही है। सुबह बोल आई लव यू, मुंह ऐसे चौड़ा हो गया। दिन में आई लीव यू, और रात को तो इतना मामला बढ़ गया, बोला आई किल यू। ये कई को लव है, तुम्हारा किस बात का लव है? ये दिल सूख गया, खत्म हो गया। व्हाट्सएप के लाल लाल दिल आ गए हैं। झूठा आदमी, फ्रॉड आदमी बैठ के सिनेमा देख रहा और भेजता है मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूं, दिल भेज के। बर्गर खा रहा और सिनेमा देख रहा। इतना झूठ, इतना फरेब। कभी कभी मुझे वो अच्छा लगता है, वो अमिताभ बच्चन ने एक फिल्म बनाया था अग्निपथ, उसमें कहता है हे अन्ना ये फोन भी अजीब चीजें हैं। आदमी सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, और करता कुछ है। हाय हे भाई, आदमी सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है, उसको इतना सीरियस लेके चल रहे हो फोन को? ये झूठे लोगों का कारोबार है। इस पर अपना जीवन मत निछावर करना, इसके ऊपर कभी बर्बाद मत होना, लौट नहीं पाओगे। सूटकेसों में तो लौटे कितनी बेटियां हमारी निकल गई और सूटकेस में लौट के आई कट पिट करके, लाश दुर्गंध देता हुआ। मेरी प्यारी बेटियों, अगर तुम्हारी मां तुम्हारी मित्र न हुई, रक्षक न हुई, पिता न हुए, तो किसी और पर भरोसा मत करना। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, वो तुम्हारे एक एक सुख के लिए अपना सब कुछ लुटा सकते हैं, बाकी इस दुनिया में कोई नहीं। मैं खुद को भी नहीं कहता, क्योंकि पहले मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, तब आचार्य देवो भव। गुरु का नंबर तीसरा है, तुम मानो उनको। यद्यपि किसी विशेष केस में क्या हुआ, भरत जी ने मां को नहीं माना। अच्छा, जो मां को न माने, मां का विरोध करे और भगवान उसको गले लगाएं, तो भगवान तो बड़े गड़बड़ है भाई।
बताओ, घर में मां को नहीं मानता और इसको साथ दे रहे हैं, ये गड़बड़ कर रहे हैं। भरत ने मां को नहीं माना, परंतु राम ने गले लगाया। क्योंकि विशेष परिस्थिति यह है कि जब परम पिता का कोई विरोध करे, प्रहलाद ने अपने पिता का बात नहीं माना और प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान आ गए। दुनिया का दुश्मन तो कोई और होता है, प्रहलाद का दुश्मन तो उसके पिता ही थे, पर प्रहलाद एकनिष्ठ रहा। जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरीसम यद्यपि परम स्नेह। यहां तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया, ताता थैया, ताता थैया। यही सिद्धांत है। पढ़ किस लिए रहे हो? अपने बच्चों को किस लिए पढ़ा रहे हो? संस्कारी बनाने के लिए। कल सुनाया था ना, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माथा, गुरु नामहि माथा। हाथ उठाइए, अब नीचे करिए। अब वो लोग उठाइए जिनके जितने भी बेटे बेटी हैं, रोज बिना नागा किए प्रतिदिन दंडवत होकर के माता को, पिता को, गुरु को और भगवान को प्रणाम करते। झूठ मत बोलना। इस 7 दिन तक यहां भागवत हुआ है, सारा पाप तुम्हारी पर बांटूंगा। ये सन्नाटा क्यों है भाई? हैं? अब पेपर में छपेगा, टीवी में आएगा, गया जी में दिव्य कथा हुई, ये महाराज आए, वो महाराज आए, हजारों की भीड़ ने, श्रद्धालुओं ने खूब लाभ लिया। क्या खाक लाभ लिया? बेटा बेटी प्रणाम नहीं करते, रघुनाथ प्रणाम करते अपने पिता को, रघुनाथ प्रणाम करते अपनी मां को, रघुनाथ प्रणाम करते स्वयं भगवान होने के बाद भी अपने गुरु को। तुमने क्या सीखा रामचरितमानस की राम कथाओं से? क्या सीखा? यहां कौन सा नियम है? वहां था प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माथा। आजकल प्रातः काल उठ के अनाथा, मोबाइल में मारही माथा। ये तो प्रातः काल उठ करके अनाथ मोबाइल में माथा मार रहा है। और बड़े बड़े लोग हैं, माता पिता सब। बोला ये कौन है? बोला फलाने सेठ जी हैं गया का। हाँ हाँ, 100 कथा करवाए हैं। बेटा बोला मुंह नहीं देखना चाहता इनका। तुमको प्रणाम करना चाहिए ना तुम्हारे बच्चों को, तुमने कथा करवाया है, क्यों नहीं करते? तुम्हारे बच्चे अपने मोबाइलों में और जहां वो पढ़ने के लिए जाते हैं, वो हीरो हीरोइन के फोटो लगा करके रखते हैं। उनके आइडियल वो हैं, रोल मॉडल हुए। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम कैसे फेल हो गए? जन्म तुमने दिया, पढ़ाया तुमने। इस भारतवर्ष में कम से कम प्रत्येक बेटे और बेटियों के अगर कोई रोल मॉडल और कोई रियल हीरो और हीरोइन होनी चाहिए तो उसकी मां और पिता होने चाहिए कि मेरे रियल रोल मॉडल मेरे माता और पिता हैं। क्यों नहीं तुम्हारी तस्वीरें लगाते? फेलियोर क्यों फेल हो गए? उम्र तो 60 साल की हो गई, 70 साल की हो गई। अब कुछ ऐसे लोग हैं यहां, वो वृंदावन के बंदर बन गए हैं। हमारे वृंदावन में कैसे बंदर होते हैं जानते हो? वृंदावन का बंदर से कभी विश्वास मत करना। वृंदावन के बंदर के पास केला लेके जाओगे और तुम्हारी नजर जब उस पर पड़ेगी तो ऐसे करेगा बंदर, ला ला ला। मतलब तुम्हारा केला तुम समझो, हमको क्या मतलब। और जैसे ही तुम्हारा दूसरे तरफ ध्यान गया, तुम्हारे केले को ऐसे देखेगा, ये केला अपना है। फिर तुम्हारा जैसे ही निगाह पड़े फिर वो करेगा, कल रात बढ़िया से सोया नहीं था। वो तुमको भ्रमित करेगा कि मैं देख ही नहीं रहा हूं। 3 बार 4 बार में जब तुम श्योर हो जाओगे कि वाह 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 कन्हैया के बंदर हैं, बड़े अच्छे हैं, बस बेटा गए तुम। अब 5वीं बार में जैसे ही केला लेके निश्चिंत हो गए, केला तो गया, चश्मा भी जाएगा, मोबाइल भी जाएगा, पर्स भी जाएगा, और जब तक फ्रूटी नहीं पिलाओगे तब तक मिलेगा नहीं। फिर तो जब मैं कोई ऐसी बातें करता हूं तो देखता हूं आगे पीछे जो बड़े बड़े लोग बैठे रहते हैं वो बंदरों की तरह व्यवहार कर, उधर देखते हैं। भैया सुन लो,
लगे तो लगे ना, आओ सामने खड़े हो जाओ। काय बात के मां बाप हो? जब तुम्हारा जन्म दिया बच्चा तुम्हें प्रणाम नहीं करता, तुम्हारा जन्म दिया बच्चा तुम्हें रोल मॉडल नहीं मानता, तुम्हें हीरो नहीं मानता, नायक नहीं मानता। नायक नायिका किसको मानते? रोल मॉडल आलिया भट्ट को। वो आलिया भट्ट जिससे पत्रकारों ने पूछा भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताओ, तो बोली पृथ्वीराज चौहान। ये इनके रोल मॉडल। कमाल है। उसका जनरल नॉलेज देखो, इसी भारतवर्ष में रहती है। पत्रकारों ने पूछा तो बोला यू नो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पृथ्वीराज चौहान। पत्रकार बेहोश हो गया कि हे भगवान, इसको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। ये तुम्हारे बच्चों के रोल मॉडल हैं, जिन अमिताभ बच्चन की खुद अंतड़ियां एक घूंट वो ठंडे नहीं पी सकते, ये पेप्सी और ये क्या बोलते हैं सब, कोको कोला, पर 2 करोड़ रुपए मिले, 5 करोड़ मिले तो प्रचार जरूर कर देते हैं। वो पी नहीं सकते, पिए तो गए। ये रोल मॉडल हैं तुम्हारे, ये तुम्हारे रोल मॉडल हैं। ये तुमने रोल मॉडल बनाए हैं। तुम्हारे रोल मॉडल कौन होने चाहिए? इसी समाज से एक ऐसा बच्चा, गरीब का बच्चा निकले। तुम्हारे रोल मॉडल और दशरथ मांझी क्यों नहीं होते, जिनकी पत्नी मर गई और मरने के बाद अकेला पूरे गांव वाले हंसे, पागल आदमी इतना बड़ा पहाड़ कैसे काटेगा, लेकिन अकेला ही पहाड़ काट करके बाकी गांव वालों को अस्पताल जाने का रास्ता बनवा दिया। वो हमारे रोल मॉडल होने चाहिए। 500 वर्ष की अस्मिता को पुनः जागृत करके भारत मां के जिन वीरों ने, इसी गया में भी जब रामनवमी रखी जाती होगी, सरस्वती पूजा रखी जाती होगी, दुर्गा पूजा रखा जाता होगा, तो लोग उनको आवारा कहते होंगे, चंदाखोर कहते होंगे। ये चंदाखोर लोग, आवारा लोग, और ये बड़े बड़े लोग अपने बेटे बेटियों को लेकर डाइनिंग हॉल में बैठे रहते थे। मैं सबसे पहले उनको प्रणाम करता हूं जिन लोगों ने भारतवर्ष में ये पूजा लगातार रखा, गालियां सुन के भी, क्योंकि उन्हीं के कारण आज राम और कृष्ण को पहचानने वाले लोग बचे हुए हैं। उनको प्रणाम करता हूं जिनको तुमने चंदाखोर कहा। ये डाइनिंग टेबल वाले लोगों ने नहीं बचाया है, प्रतीकों को उन्होंने नहीं बचाया, उनको प्रणाम करो। भारत मां के वो सपूत जो 500 वर्ष से कभी काम ना हो पाया, लोग राजनीतिक कह देंगे, पर जिन सपूतों के नेतृत्व में, जिन सरकारों के नेतृत्व में अयोध्या जी में 22 तारीख को भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, ऐसे वीर सपूतों को नमन करता हूं। चाहे उनका नाम जो भी हो, मैं किसी दल का नहीं हूं, मैं दल के दलदल में नहीं हूं, पर भारत के दिल की बात करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं भारत के दिल की बात करता रहूंगा। भारत मां के सर कट गए थे। पहले भारत मां बहुत तगड़ी थी, बहुत अच्छी थी। अफगानिस्तान तुम्हारा था, पाकिस्तान तुम्हारा था, बांग्लादेश तुम्हारा था, ये जितने छोटे मोटे उड़ान उड़ान सब तुम्हारे थे। ऐसा भारत माता का शरीर था, काट काट के लोगों ने ऐसा बना दिया, और अंत में इसी भारत माता के कश्मीर को भी काट दिया लोगों ने, सर काट दिया था। मैं नमन करता हूं इसी सरकार में उन बेटों को, भारत मां के सपूतों को, जिन्होंने भारत मां का सर फिर से जोड़ दिया 370 हटा के। मैं नमन और प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। अरे जो सच है उसे बोलो ना। एजेंट कहेंगे लोग, व्हाट डू यू मीन बाय एजेंट? एजेंट का अर्थ होता है संवाहक, संवाहक का अर्थ होता है कोई गुलाब का फूल खिला हुआ है, तुम्हारे पास नाक भी है, पर अगर एजेंट ना हो तो तुम उसकी सुगंध नहीं ले सकते। एजेंट कौन है? हनुमान जी के पिताजी पवन। जब हनुमान जी के पिताजी ही एजेंट हैं, तो तुम कहां के किस खेत की मूली हो? सच्ची और अच्छी चीजों को तुम्हारी नासिका तक जो पहुंचा दिया, उसी को एजेंट कहते, हिंदी में संवाहक कहते। तुम भी अपने जीवन में जो सच्चे और अच्छे कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोग कहीं हो, उनका एजेंट बन करके उनकी खुशबू पूरे देश और दुनिया में फैलाओ। ये बन करके तुम्हें गर्व होना चाहिए, इसमें लज्जा नहीं आनी चाहिए। किस बात की लज्जा? बताओ ना, जवाब दो। लज्जा किस बात का है? किस बात का लज्जा है? भारत माता हमारी नहीं है? मैं भारत मां की गोद में नहीं खेला हूं? साधु होने से पहले मैं यहां का एक नागरिक नहीं हूं? क्या भारत माता के प्रति मेरे कर्तव्य नहीं है? पर हमें लोगों ने पढ़ाया है
ये पता है, ये ऐसे अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, कि इनको थोड़ा सा प्रतिष्ठा पर, जैसे रावण ने पूछा तू नौकर है, स्लेव है, अरे मैं सोचा तू बहुत बड़ा कहीं का। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा तू साइकोलॉजिकल वार करता है मेरे ऊपर। सीता जी ने फिर कहा सुन, अब तेरी परीक्षा है कि तू कितना ज्ञानी है। रावण ने ऐसा प्रश्न किया है, ऐसा उत्तर दे कि आज इस विद्वान रावण की सभा में रघुनाथ की जय जय हो जाए। और तब हनुमान जी ने दोनों हाथ उठाया और हाथ उठाकर कहा सुन रावण, तू काम का दास, तू चाम का दास, तू नाम का दास, तू दाम का दास, तुझसे तो अच्छा मैं श्री राम का दास। मैं हूं दास पर श्री राम का हूं, काम का नहीं हूं, वासना का नहीं हूं, मैं रामदास हूं। ये वाल्मीकि रामायण है। तुम्हें दासता तो करनी पड़ेगी, नौकर तो बनोगे, या तो वासना के या उपासना के। तुम डिसाइड करो किसका बनना है। तुम्हें दासता तो करनी पड़ेगी, या कामना का या रामना का, राधा रामना का, किसका बनना चाहते हो तुम डिसाइड करो। या तो दाम के, बाप बड़ा ना भैया, रुपया के दास बनोगे, या श्री राम के बनोगे। तुम डिसाइड करोगे किसके बनना चाहते हो। और इस बात का प्रमाण है, जिन्होंने सब कुछ छोड़कर काम, नाम, चाम, दाम और राम की दास्ता की। राम मंदिर दुनिया में कम है, पर जिन्होंने दास्ता की उनके मंदिर गली गली में हनुमान जी के मंदिर है। उनकी इतनी प्रतिष्ठा और इतनी रामदास बनो भैया, रामदास बनो, राम जी के दास बनो। रामो विग्रहवान धर्म, चलते फिरते धर्म है राम जी। अगर धर्म सीखना है शास्त्र की जरूरत नहीं है, अगर राम जी सामने आ जाएं तो वही धर्म है, उनको फॉलो करो, वही राम जी, वही धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म, चलते फिरते धर्म है। मेरी माताओं, मैं आपको प्रणाम करने आया हूं, नमन करने आया हूं। इतनी लंबी कथा सुनने के बाद भी तुम बैठे हुए हो। कल भी मैंने तुम्हारे प्रति श्रद्धा व्यक्त की, यद्यपि मेरे लिए भी बड़ा कठिन है किसी कथा के बाद आकर के बोलना, लगातार 5-5, 6-6 घंटे तक किसी को बिठाना। इट्स नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं। प्रथम 1 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे तक पूरा मन एकाग्र करके लोग बैठते हैं, पर मेरे लिए बहुत जबरदस्त फील्डिंग है ये। पहले तुम 3 घंटे बैठ चुके हो और फिर तुमसे बातें करना। लेकिन अब ये आयोजकों ने कैसे सेट किया था मुझे पता नहीं, पर आगे से ऐसे मत करियो भैया। एक बार कथा हो जाए तो हो गया, फिर जब लाना हो तो खुद बोलना कि हाँ भैया तुम्हें अच्छा लगता है, इतने बजे गुरुदेव आ रहे हैं, आना होगा तो आ जाना। एक भौरा होता है, भौरा 12 किलोमीटर दूर से जब कमल के मकरंद की खुशबू फैलती है तो 12 किलोमीटर भनभनाता हुआ पैदल भौरा आकर के कमल के ऊपर बैठ जाता है। जिनको भगवान की कथा प्यारी होगी और जीवन की कथा प्यारी होगी, वो भनभनाते हुए पांडाल में आके फिर बैठ जाएंगे। बस उनको समय दे देना कि भैया कल आ जाओ, परसों आ जाओ, इतने बजे आ जाओ। जिनको जरूरत हो जरूर आएंगे, और जिसको जरूरत नहीं है वैसे लोगों को बोलने से भी क्या जरूरत है। जिसकी नीड ही नहीं है, जिसकी आकांक्षा ही नहीं है, जो केवल एक रूढ़ियों के कारण चलो सुन लेते हैं, महाराज आए हैं एक बात करें, सुनने से क्या फायदा है, क्या करोगे इससे। तुम्हारे भीतर प्यास होनी चाहिए, हाँ आज मैं बदलूंगा। और याद रखो तुम्हारे बेटे बेटियां, मैं जितने लोग यहां बैठे हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, तुम्हारे 15 और 20 साल और 25 सालों में जितना तुम ना उनको अपना बना पाए, आज हमारी बेटियां और बेटे यहां से उठेंगे, तुम देखना उनके भीतर परिवर्तन होगा, माता और पिता के भीतर उनके प्रति प्रेम बढ़ेगा। यह तुमको जरूर पक्का पता चलेगा। ये वो जगह है जहां 1 घंटे के भीतर भी सब कुछ परिवर्तित हो सकता है, पर महत्व समझना होगा। जिसको महत्व ज्यादा दोगे समाज में उसी का ज्यादा बोलबाला होगा। तुम पैसे के लिए केवल जीते हो, तुम्हारे बेटे बेटी देखते हैं जीवन भर पैसे के लिए मर गया, ये पैसा पैसा करते, वो भी पैसे के गुलाम पैदा हो जाते हैं। हाय हाय करते रहते हो, जिसके कारण वो भी हाय हाय करते रहते हैं। सिखाओ, अगर दे सकते हो अपने बच्चों को तो बताओ कि इस दुनिया में ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है। याद रख, अगर ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, प्रभु की भक्ति होगी, सब कुछ तुम पा सकते हो। और ये पक्की बात है, हनुमान जी भक्त हैं तो क्या आलसी हैं? बोलो। अरे हनुमान जी राम जी को मानते हैं, राम जी के दास हैं, राम जी की पूजा करते हैं, वो आलसी हैं, कर्म नहीं करते। हाँ, तो कुछ लोगों ने ट्रक पे लिखवा रखा, महाराज जी हमें तो कर्म ही पूजा है। कौन सा कर्म बेटा, कैसा कर्म पूजा है? कर्म ही पूजा है? कहां लिखा है कर्म ही पूजा? कौन से शास्त्र में? अभी ले आओ, हम भी पढ़े जरा।
कौन सा कर्म? कर्म, अकर्म, विकर्म, सुकर्म, कौन सा कर्म? ये ट्रक पर 2 रुपए की पट्टियां लिखवा करके वहां से धर्म पढ़ रहे हो? ऑटो रिक्शा पर लिखा हुआ ये कली चली वहां, वो बली बनी वहां, उससे धर्म सीख रहे हो? तुम्हारे घर में अभी माता पिता या दादाजी का किडनी खराब होगा तो जाओगे किसी रिक्शे वाले से ठीक करवाओगे, सब्जी वाले से ठीक करवाओगे, या इंजीनियर से ठीक करवाओगे, या आईएएस और आईपीएस से ठीक करवाओगे? किससे करवाओगे? जोर से बोलो। डॉक्टर, वैद्य, चिकित्सक से करवाओगे, जो जिस चीज में निष्णात है, जिसकी जिस चीज में विशिष्टता है, उस चीज को वही कह सकता है। पान के दुकान पर खड़ा होकर के धर्म की चर्चा कर रहे हो? चाय ले लिए हो 2.5 रुपया का और कहे भागवत में तो हमारा पूरा 20 भागवत सुन चुके हैं और 12 रामायण करवा चुके हैं, मतलब बेटवा हमारा नालायक निकल गया है। इनके 20 भागवत और 12 रामायण इनके कहां गए पता नहीं। कहां बात कर रहे हो? You have to surrender on the lotus feet of your guru, your spiritual master, your loving master. उनके चरण कमलों में तुम्हें समर्पित होना होगा। विद्या 2 तरह की होती है, एक जीवन की विद्या, एक जीविका की विद्या। जब अपने बच्चों का एडमिशन कराने जाना किसी स्कूल में, भारतवर्ष में तो ऐसी शिक्षा पद्धति है ही नहीं कि तुम्हारे सनातन संस्कृति की कोई शिक्षा भी तुम्हें पढ़ा सके। कॉन्वेंट में पढ़ना तुम्हारी मजबूरी है, विदेशियों की गुलामी की शिक्षा पढ़नी तुम्हारी मजबूरी है। तुम मजबूर हो। जी फॉर जेंटलमैन, टोपी, कोट, पैंट, जूते, टाई, ये लगा करके खड़ा है जेंटलमैन। अब उस आदमी का जो बचपन से बच्चा वही देखा है, जो कोट पहनता है, जो टाई पहनता है, जो हैट पहनता है, वो जेंटलमैन है। उनके दादाजी धोती और कुर्ता पहन करके खेती करते हैं, उनको वो कभी मानता ही नहीं जेंटलमैन। ये तो गंवार हैं, ये गंवार हैं। जेंटलमैन वो है। टाई का इजाद क्यों हुआ था पता है? इन्वेंशन टाई क्यों बना था? साइबेरियन कंट्री में नाक ज्यादा बहते थे, कितने रुमाल करेंगे, इसलिए उसको बांध करके उसी से पोछा करते थे, इसीलिए टाई बनी थी। यहां टाई पहन के जेंटलमैन बन रहे। यहां कौन सा तुम्हारा नाक बह रहा है? देसी मुर्गी बिलायती बोल भारतीयों, कब सीखोगे? ये किन लोगों ने बताया कि टाई लगाने से जेंटलमैन होते हैं? बताओ। नक पोछवा को तुम लोगों ने जेंटलमैन बना दिया, और 2-4 जो पहन के आए होंगे घुसा लिए होंगे ऐसे करके। बहुत खतरनाक महात्मा ये तो। बताओ, हमारे जैसे बोल रहा है। हमारी अपनी पद्धति, भारत की भौगोलिक स्थिति जो पहनने को तुम्हें राजी करता है वो पहनो। मॉडर्न का अर्थ ये नहीं है कि उनके कपड़े ले आए, उनके लटके झटके ले आए। मॉडर्न होने का अर्थ है चारों तरफ झूठ, कपट, बेईमानी, अभाव हो, लेकिन उसके बाद भी हमारा जीवन भगवान के प्रभाव में हो और हम आनंदित हों। इसको मॉडर्न कहते हैं। ये लट्टे झट्टे पहनने से मॉडर्न नहीं बनते। इनको लुच्चे बोलते हैं, लुच्चे। LUCHE, CHCHE, CHH बोल दूंगा तो लुच्चे हो जाएगा। लुच्चे, LUCHE, CHCHE, लुच्चे। दे ऑल आर लुच्चे। ये मॉडर्न नहीं है, मॉडर्निटी नहीं है ये बेटियों। मॉडर्निटी उसको कहते हैं जब आप अपनी जानकी माता की तरह उस गरिमा में रहो, आप किशोरी जी की तरह रहो, आपको देखकर मातृत्व का भाव उत्पन्न हो लोगों के भीतर। इसमें आपकी गरिमा है। ये आपके ट्रेडिशन है, ये आपका भारत है। इस भारत में हम जीते हैं, इस भारत में हम रहते हैं। अपने इस ट्रेडिशन का प्रचार करो। ये केवल घर द्वार बना देने से अपने बच्चे के तुम माता पिता नहीं बन सकते। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं, तुम जैसे दुखी होकर जा रहे हो इस संसार से कम जिनको हृदय का टुकड़ा कहते हो, कलेजे का टुकड़ा कहते हो, उनको बता तो सको कि तुम क्यों दुखी रहे पूरी जिंदगी। अपने जैसे ही क्यों बना रहे हो? दुश्मन हो या मां बाप हो? अगर मां बाप हो तो बताओ कि मैं इन रिश्तेदारों के चक्कर में बेटी कभी अच्छे से रह नहीं पाई। ये कभी पास आते थे, कभी निंदा करते थे। इन्हीं लोगों को खुश करने में हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे प्यारे बच्चे, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग तुम इसकी चिंता मत करना। धर्म के पथ पर चलना। तुम अवश्य ही जब नाम लिखवाने जाओ अपने बच्चे का, तो स्कूल में नाम लिखवाते समय कह देना ये वो जगह है
जहां तुम्हें यह सिखाया जाएगा कि तुम कमाओगे कैसे, जीविका की विद्या, हाउ टू अर्न मनी। और ठीक उसी दिन, उससे पहले सदगुरु के पास ले जाना, उनके चरणों में झुकाना और ऋषि के चरणों में झुका के कहना, वहां तुम्हें जीविका की विद्या मिलेगी और यहां तुम्हें जीवन का विद्या मिलेगा। गुरुदेव तुम्हें जीवन की विद्या देंगे। पढ़े लिखे होकर के गोलियां मार करके और तुम कभी आत्महत्या नहीं करोगे, जहर खा के आत्महत्या नहीं करोगे। इसी बक्सर में तुम्हारे एक डीएम रहा करते थे, तुम्हारे बिहार में, बहुत पढ़ा होगा तुम लोगों ने। गाजियाबाद में जाकर के ट्रेन के नीचे आकर के उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इसी बिहार के बच्चे थे वो। IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। किसी का बच्चा IAS बन जाए तो पूरे गांव और पूरे जिले में हल्ला हो जाता है। मैं पूछता हूं, ऐसी कौन सी बात थी? क्या जीवन की विद्या की कमी रह गई थी? केवल एकेडमिक क्वालिफिकेशन रहा होगा? नहीं तो भगवान राम को कल युवराज बनना है और रात में ही वनवास हो जाता है, उसके बाद भी वो आत्महत्या तो नहीं करते। 14 बरस तक वनवास जाते। कहां राजा और कहां वनवासी, सब छूट गए घर द्वार। भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही जेल में हो रहा है, भागे भागे फिर रहे हैं। 6 दिन में बच्चों को लोग उठाकर अल्लाह मुन्ना करते हो, 6 दिन में पूतना मारने पहुंच गई। बताओ कैसे संघर्ष के जीवन है भगवान श्री कृष्ण के। तुम्हारा 6 दिन में तो और वहां 6 दिन में पूतना मौसी आ गई, अब मैं तुझे मारूंगी। भगवान कहते हैं आओ मौसी आओ, तुम्हारा काम तमाम करना है। पूतना का अर्थ होता है पूतना जो पवित्र नहीं है, अविद्या। पूतना कोई राक्षसी नहीं है, जो पवित्र नहीं है वही पूतना है। जिसके जीवन में कपट है वही पूतना है, कपट रूपी पूतना। कपट है पूतना है। पूतना कोई भीम भयंकर ऐसी लेडी नहीं है। वो 2.5 फीट की भी हो सकती है, 3 फीट की भी। पूतना जो पवित्र नहीं, जिसके पास विद्या नहीं, वो भी पूतना हो सकती है। मंथरा कोई लेडीज ही नहीं। जब मैं मंथरा कहता हूं तो पुरुष लोग उधर देखते हैं माताओं की तरफ कि 1 नंबर की मंथरा है। अरे मंथरा नारी पुरुष नहीं है। मंथरा उसको कहते हैं जिसकी बुद्धि मंथर हो गई है, जिसका विवेक मंथर हो गया है, जिसको अपने पराये का पहचान नहीं, जिसको भगवान और शैतान का पहचान नहीं, उसको मंथरा कहते हैं। वो लेडीज भी हो सकता है, जेंट्स भी हो सकता है। तुम भी मंथारा हो सकते हो। हाँ, मंथरा बोले तो इधर देखते हैं, ये मंथरा, तुम मंथरा। मैं और मेरा मन मंथरा नंबर 1। सबसे बड़ी मंथरा कौन है? मेरा मन है, जो मुझे भटकाती है, जो मुझे अटकाती है, जो मुझे परेशान करती। मन है एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष एव ही। तैतरीय उपनिषद की बात है ये मन ही वो चाबी है जो एक तरफ घुमा दो तो ताला बंद हो जाए और खोलना हो तो दूसरी तरफ घुमा दो। ये मन तुम्हें बंधन में भी रख सकता है और इसी मन से तुम बंधन को तोड़कर स्वतंत्र भी हो सकते हो, आनंदित भी हो सकते हो। मन वो चाबी है, बस घुमाना किधर है ये सदगुरु से सीख लो, ये धर्म से सीख लो, ये आध्यात्म से सीख लो कि इस चाबी को घुमाना किधर है। इसी मन से मुक्ति मिलेगी और इसी मन से बंधन मिलेगा। हंसो, मुस्कुराओ मेरी मां, मुस्कुराओ। तुम मुस्कुराओगी तो तुम्हारे बच्चे मुस्कुराते हुए आएंगे। तुम अगर ऐसे आंख करके रहोगे तो बच्चे लोग भी ऐसे ही आएंगे, आंख करके टेढ़ा देखते हुए। हर समय मुस्कुराया करो, आह्लादित रहा करो। तुम करुणामयी हो, कृपामयी हो, ममता है तुम्हारे भीतर में। पर ममता को अंधकार, अहंकार और अज्ञान मत बनाओ। ममता शब्द का अर्थ सीखो। लक्ष्मण जी की मैया कहती हैं कि पुत्रवती जुवती जग सोई। इस दुनिया में पुत्रवती कहलाने की अधिकारिणी वही है जिसने अपने पुत्र को रघुपति का भक्त बना दिया हो। बाकी तो पुत्रवती होके भी बांझ के जैसी है। शास्त्र तो यही कहता है। अगर तुम्हारी संतानें ईश्वर भक्त नहीं हुई, अगर तुम्हारी संतानें राम और कृष्ण के प्रति आसक्त नहीं हुई, उनकी भक्ति न हुआ उनके जीवन में, तो तुम कैकसी बन जाओगे, रावण की मम्मी। रावण बड़ा छोटा था बेचारा, बेचारा कहता हूं मैं। रावण को रावण बनाने में उसकी मां का हाथ है। आप अच्छे से पढ़ा करो ठीक से। वो मां से पूछता था जाकर के, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, और मां क्या कहती थी?
वो राक्षसी कुल की थी, वो बोलती थी तूने मेरा दूध पिया है, तू बिल्कुल मेरे जैसा है, अपने मामाओं का बदला लेना, तुम्हारे मामा से देवता लोग लड़े हैं, उनसे बदला लेना। बड़ा कंफ्यूज होता था। पितृकुल के लोग कहा करते थे ऋषि बनो, ऋषि बनो, श्रेष्ठ काम करो, बड़ा कंफ्यूज था। जाकर एक दिन आचार्य से पूछा मैं क्या करूं? आचार्य ने कहा मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। पहली बात मां की मानना, और वहीं से कैकसी के कारण रावण रावण बन गया। काश उस दिन भरत की तरह हो जाता रावण और कहता मैं कैकई की बात नहीं सुनूंगा, तो रावण रावण नहीं बनता। ये राम लीला, ये कृष्ण लीला, इनमें खोट देखने के लिए तुमको परीक्षक नहीं बनाया गया, एग्जामिनर नहीं बनाया गया तुमको, तुम पीएचडी करके नहीं आए हो। ये तो सिनेमा बनाया भगवान ने, भगवान ही इसके डायरेक्टर, भगवान ही इसके प्रोड्यूसर, भगवान ही इसके हीरो, और भगवान ही सारे लोगों को चुने हैं। बोलो ये रावण और कुंभकर्ण कौन है जी? वैकुंठाधिपति नारायण के द्वारपाल हैं जय और विजय। कौन है? राम जी ने सिनेमा बनाया, सिनेमा हम लोगों के लिए बनाया कि ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा। पर कमाल है हमारा बिहार भी। यहां पटना का एक आदमी राम जी के ऊपर केस कर दिया था कि सीता जी को कैसे छोड़ दिए थे। अब जाके मानना पड़ेगा बिहार को भी भाई, एक से एक बड़े बड़े लोग हैं यहां पर। भैया राम जी के जीवन से सीखकर अपने जीवन को राममय बना लो। पत्नी क्यों छोड़ा, आग में क्यों रखा, वो वहां क्यों गई, इसके लिए तुम क्या मालिक हो उनके? भगवान राम के लीला से सीखो, और केवल एक कई बात सीख लो तो जिंदगी हराम होने से बच जाएगा। अपने बच्चे लोगों को प्रणाम करना ही सिखा दो कि राम जी देखो बेटा प्रणाम करते थे, वो तो नहीं सिखा पाए। पत्नी क्यों छोड़ दिया, ये तो ठीक नहीं हुआ, राम जी ने ठीक नहीं किया। अरे राम जी की मम्मी राम जी के ऊपर बताएंगी कि राम जी ने क्या किया। इनको जजमेंट करने का अधिकार मिला है राम जी का। भगवान बुद्ध की धरती है ये। वो तो बच्चा कितने दिन का था जब छोड़कर भागे थे? तो बोलो, पत्नी और बच्चे को रात में छोड़ के भाग गए थे तो कितने दिन का बच्चा था? आप लोग जाती हैं कि नहीं बुद्ध का दर्शन करने? कभी कभी करिए, है ना? सावधानी से करिएगा, कहीं भाग न जाए रात में आपका वाला भी। वो देखोगे कि बुद्ध क्यों गए, पत्नी को क्यों छोड़ दिया, ये जजमेंट करोगे। बच्चे को क्यों छोड़ दिया, जिम्मेवारियों को क्यों छोड़ दिया, जिम्मेवारी पूरा नहीं किया। ये कैसी विकृत बुद्धि है। उन्होंने एक इंस्टेंस सेट किया कि जीवन में खुद को पहचानने के लिए जाना पड़ा, गए और इसी बोधि वृक्ष के नीचे खुद को पहचाना और फिर लौट कर गए पूरी दुनिया में, और जाकर दुखों से जैसे मुक्ति लोगों को मिल सकती है वो राह बताया उनको।